हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के काम को जारी रखने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है और ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। दोस्तों, इस्लामी लोगों का दावा है कि हज़रत आदम का कद 30 गज था और उसके बाद लोगों के कद कम होना शुरू हो गए और ये सिलसिला मोहम्मद पर जाकर ख़त्म हो गया। मगर ये दावा ठीक नहीं हो सकता। साइंस ने एविडेंस के साथ इसको गलत साबित किया है और मोहम्मद से पहले हज़ारों लोगों के स्केलेटन्स मिल चुके हैं, मगर उनमें से एक भी स्केलेटन ऐसा सामने नहीं आया जो आज के इंसान से कोई बहुत ज़्यादा कद में बड़ा हो। सऊदीया के मुफ्ती हजरात की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर कुछ हदीसों के लिंक मिले हैं जिनमें लिखा है कि हज़रत आदम को अल्लाह ने जब पैदा फरमाया तो उनकी लंबाई 60 हाथ थी। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ इन फरिश्तों को सलाम करो, तो जो वो जवाब दें उसे सुनो, क्योंकि वही तेरा और तेरी औलाद का सलाम होगा। तो आदम ने अस्सलामु अलैकुम कहा तो उन्होंने जवाब में रहमतुल्लाह का इजाफा करके वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहा। तो जो भी जन्नत में दाखिल होगा वो आदम की सूरत पर जन्नत में दाखिल होगा। तो आज की मखलूक घट रही है। सही बुखारी हदीस नंबर 3336 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 7092 और सही मुस्लिम में ये अल्फाज, तो जो भी जन्नत में दाखिल होगा वो आदम की सूरत पर होगा और उसकी लंबाई 60 हाथ होगी। तो आज तक मखलूक घट रही है। मोहम्मद का ये फरमाना कि आज तक मखलूक घट रही है, इसके बारे में हाफिज इब्ने हिज्र फतेहुल बारी किताब में लिखते हैं, हर नस्ल और दौर में कद पहले दौर से कम होगा और कद की ये कमी उम्मत मोहम्मदिया पर आकर ख़त्म हो चुकी है और ये मामला यहीं पर आकर ठहर चुका है। ये फतेहुल बारी में ये हाफिज इब्ने हिज्र लिखते हैं। साइंस ने मोहम्मद से पहले सैकड़ों हज़ारों स्केलेटन्स ढांचे बरामद करके ये बात साबित कर दी है कि बग़ैर किसी शक व शुबा के इंसानी कद के हवाले से जो इस्लाम का दावा है वो बिल्कुल झूठा और बोगस है। रामेसिस दोम, यानी जिसको मुसलमान मूसा के ज़माने का फ़िरौन कहते हैं, उसकी मम्मी सामने आई है और रामेसिस दोम यानी फ़िरौन का कद सिर्फ 5 फुट 7 इंच है। सिर्फ रामेसिस ही नहीं बल्कि साइंस अब तक 5000 साल पुराने कई फ़िरौनों की लाशें निकाल चुकी है, बल्कि फ़िरौनों से भी कई हज़ार साल पुराने ढांचे बरामद कर चुकी है। मगर इन सैकड़ों हज़ारों ढांचों में किसी का भी कद जो है वो 30 गज नहीं है, बल्कि आज के इंसान के बराबर ही है। फिर इस्लाम कहता है कि पूरे के पूरे या तो इस्लाम में दाखिल हो जाओ या पूरे के पूरे इस्लाम से निकल जाओ। इसी तरह इस्लाम का यह मसला ये है कि इसके दावे के मुताबिक उसकी सारी की सारी बातें साइंस से साबित होनी चाहिए, लेकिन अगर इस्लाम की एक बात भी साइंस के खिलाफ साबित हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि पूरे का पूरा इस्लाम ही गलत है। अहले मज़हब यानी ख़ास तौर पे ईसाई और इस मुस्लिम जो हैं वो नेट पर ऐसी तस्वीरें निकाल कर सामने लाते हैं कि जहां साइंसदान एक इंतहाई लंबे कद के इंसानी ढांचे जो है वो बरामद करते हुए दिखाए जा रहे हैं। ये तस्वीर आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये तस्वीर बेसिकली जेली है और फोटोशॉप की मदद से बनाई गई है, मगर अफसोस ये है कि अहले मज़हब फिर भी लाखों और करोड़ों लोगों को ये तस्वीर दिखाकर बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और चूंकि ये सब धोखे मज़हब के नाम पर देते हैं, इसलिए आम इंसान बेचारा जो है वो फौरन उन पर ईमान ले आता है। और इस मामले में सिर्फ इस्लाम अकेला नहीं है, ये झूठ और फराड के धंधे में बाइबल भी पूरी तरीके से शामिल है। बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस के चैप्टर 2 में लिखा है, They were giants in the earth in those days and afterwards.
اس لیے یہ کرسچن بھی اس بیماری کا شکار نظر آتے ہیں اور جیلی اور فوٹو شاپ تصویریں جو ہے وہ نکال نکال کے سامنے لے آتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے، پنجابی میں کہتے ہیں خواجہ گواہ ڈڈو، مسلمان اپنے گواہ کے طور پر ان کرسچنز کی جھوٹی تصویر کو پیش کر رہے ہوتے ہیں جن کو وہ خود جیلی کہتے ہیں۔ اب آپ کو یہ تصویریں کسی بھی ریلائبل سائنٹیفک ویب سائٹ پر یا سائنس ویب سائٹ پر نظر نہیں آئیں گی، اور نہ ہی سکیلٹنز کسی آپ کو میوزیم میں نظر آئیں گے۔ اب اہل مذہب جو ہے وہ ایک سکیلٹن کی پکچر لے آئے ہیں جو تقریباً 7.5 فٹ لمبی ہے، لیکن اس کی جو نشاندہی ہے وہ 2 چیزوں کی طرف کروائی گئی ہے۔ ایک، یہ ڈھانچہ صرف 900 سال پرانا ہے، جبکہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ انسانی قد پیغمبر اسلام کے دور سے قبل کے زمانے میں طویل تھے، اور جو پیچھے جاتے جائیں گے تو وہ قد مزید لمبے سے لمبے ہوتے جائیں گے۔ مگر یہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ ہزاروں ایسے ڈھانچے برآمد ہو چکے ہیں جو 1400 سال پہلے آنے والے محمد سے کئی 100 سال پرانے ہیں، اور ان کا قد آج کے انسانوں کے برابر ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 7.5 فٹ کا یہ ڈھانچہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ یا انہونی بات نہیں ہے۔ انفرادی طور پر ایسے لمبے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ 1 یا 2 ڈھانچوں کی بات نہیں، بلکہ یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ 1400 سال سے پرانے تقریباً جتنے بھی ڈھانچے برآمد ہوئے ہیں ان میں سے 90% سے زیادہ ڈھانچے جو ہیں وہ انتہائی لمبے ہونے چاہیے تھے۔ اور پھر صنعتی انقلاب سے پہلے دنیا میں بہت ساری قومیں ایسی تھیں جن کی اچھی آب و ہوا تھی اور ان کی ڈائٹ ایسی تھی کہ باقی دنیا کی قوموں سے ان کا ایوریج ہائٹ جو تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ مثال کے طور پر کرکٹ کے حوالے سے آپ کو اگر کرکٹ سے شوق ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ویسٹ انڈیز کے لمبے قد کے بالرز ہوتے تھے۔ اسی طرح اینشینٹ ریڈ انڈینز کی بہت بڑی تعداد 6.5 فٹ سے 7 فٹ تک کی تھی، مگر صنعتی انقلاب کے بعد ان لوگوں کا رابطہ باقی دنیا سے ہوا، ان کی ڈائٹ کی ہیبٹ جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ اب ویسٹ انڈیز ریڈ انڈینز کی نئی نسلیں پچھلی نسلوں کی طرح اتنی زیادہ لمبی نہیں رہیں۔ اب محمد کی عقل اور علم غیب کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس کے بارے میں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آخری میسج، اسلام چھوڑے، انسان بنے۔